नमस्कार बच्चों, आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 सेशन 2022-23 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो है आंसर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें पैसेज आया था सेक्शन ए में। तो क्वेश्चन पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देना था हमको। व्हाट इज़ द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का लक्ष्य क्या है, तो उसके लिए इंग्लिश में है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग विच प्राइमरी एम्स एट कल्टिवेटिंग द लैंड एंड राइजिंग क्रॉप्स इन सच अ वे as to keep the soil alive। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब सीधा सा है कि हमको फसल उत्पादन बढ़ाना है और मिट्टी को जो है जीवित रखना है ताकि वो बंजर ना हो। ये इसका आंसर है। वाई हाइब्रिड सीड्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो भारत में हाइब्रिड फसल क्यों लाया गया, तो इसका आंसर है द इंक्रीज फूड सिक्योरिटी द गवर्नमेंट हैड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन सेवरल हेक्टर्स ऑफ लैंड वेयर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन हाइब्रिड सीड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ है कि भारत में फसल इसलिए लाया गया क्योंकि फसल का उत्पादन बढ़ाना था और कई हेक्टरों में मतलब खेती करना था, और हाइब्रिड फसल जो है इसीलिए यहाँ पर लाया गया ताकि फसल भी बढ़ सके और सुरक्षा भी बढ़ सके। व्हाट इम्पैक्ट हैज़ एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन केमिकल फार्मिंग क्रिएटेड। मतलब रासायनिक खेती से क्या दुष्प्रभाव होता है। तो एट द टाइम व्हेन बाय एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन केमिकल फार्मिंग हैड लेड टू लॉस ऑफ लैंड फर्टिलिटी, यानी भूमि बंजर होती है। सजेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का मुख्य टाइटल क्या होना चाहिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका टाइटल होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन था राइट ऑपोजिट ऑफ इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का जो है उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। तो आयात निर्यात ऐसा होता है हिंदी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन इन स्कूल ड्यू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन तो लिखा तो नहीं हूँ मैं, कैसे लिखना है पर उसको बता रहा हूँ आपको। टू द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, पता लिखना है, डेट लिखना है, कारण लिखना है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, और आपको संबोधित करते हुए कारण लिखते हुए एप्लीकेशन आगे बढ़ना है। जैसे माई सिंसियरेस्ट रिस्पेक्ट टू यू, माई नेम इज़, अपना नाम लिखना है, आई एम एन earnest student of school, I humbly request for fees concession for this month here, ऐसा। My father income is very low, he had to look after a family of 5. I extend my gratitude towards you if you could offer me a fee concession, I hope you will consider my appeal। तो इस तरह से अपना नाम, क्लास, रोल नंबर इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, आप दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन कई तरह से लिखा जा सकता है, आपको रीज़न बताते हुए लिखना है। दूसरा एप्लीकेशन में आया था अपने मित्र को जो है बधाई देना, ठीक है ना, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स से पास हुआ इसलिए। तो आप पता लिखना, जैसे पता लिखा है बेंगलोर, ये मैं बेंगलोर का पता लिखा हूँ पर आप कहीं भी का पता लिख सकते हैं जैसा एप्लीकेशन में दिया होगा। अपने फ्रेंड को संबोधित करना, माय डियर आशीष, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ in the best days of mind. I am very happy to know that you have secured 95 marks in the senior secondary examination. You have really worked hard and you deserve this success. I am proud of you. I congratulate you on your brilliant success in the examination. Now you have a bright future awaiting you. You can easily complete in any career of your choice. I am sure you will get a scholarship when you come here. We will celebrate your success upon your arrival. All your friends are eagerly waiting for your arrival. Congratulations to you again. Please pay me regards to your parents. You sincerely नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस तरह से सेकंड एप्लीकेशन को आप लिख सकते हो, इसको भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैं जैसा बताऊँ वैसा लिखना है, बस आपको एप्लीकेशन लिखना है स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए सही। दूसरा आया था पैराग्राफ लिखने के लिए। तो पैराग्राफ में गेम्स के बारे में आया था, गेम्स के महत्व के बारे में। तो 4-5 टॉपिक दिया था उसमें, तो 4-5 टॉपिक जो है उसको गेम्स के जो पैराग्राफ लिखोगे उसमें शामिल करना है। हालांकि मैं छोटा पैराग्राफ लिखा हूँ पर आप थोड़ा सा चौड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे गेम्स इज़ द नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ विच रिमूव्स मोनोटोनी हेल्प अस टू कीप योर बॉडी हेल्दी, डेवलप्स गुड लर्निंग हैबिट्स, स्पोर्ट्स डेवलप अवर क्वालिटी, सो इट इज़ असेंशियल इन लाइफ। इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो जितना भी टॉपिक दिया था उस सबको लेते हुए पैराग्राफ लिख सकते हो। उसके बाद नोटिस आया था कि नोटिस देना है बतौर सेक्रेटरी कि आप खेल का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को बुलाना है। तो जैसे डेट और साल डालना है यहाँ पे, और उसके बाद आप संबोधित करते हुए नोटिस लिख सकते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट फॉर
from class 11 to 12 are hereby information that the school is organizing games competition on 20th May 2021 in the school playground from 10 a.m. to 7 p.m. The competition will be held in two categories. Interested students can register themselves with the undersigned before 25th May 2021। इस तरह से आप जो है राम सक्सेना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी टू स्कूल ऐसा करके लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है नोटिस, इसको भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, समझ के बस मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। उसके बाद सेक्शन सी आया था। सेक्शन सी में क्वेश्चन था पुलिस रैन बिहाइंड द थ्यूस बट वे आर नॉट एबल टू कैच देम। तो यहाँ पर बिहाइंड की जगह में आफ्टर भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है, तो उसको मैं बिहाइंड भरा हूँ क्योंकि पुलिस जो है चोर के पीछे भागता है, तो बिहाइंड द थ्यूस ऐसा लिखा हूँ मैं। और कॉपर इज ए एन, दो ऑप्शन था आपके पास, तो एन जो है वोवेल के हिसाब से लगता है और ए भी वोवेल के हिसाब से, तो यहाँ पर ए आएगा। और उसके बाद आया था वॉइस चेंज। तो पास्ट वाला जो जैसे एक सामान्य है, जैसे वॉइस को बदलना है, तो इसमें आई एम इन्वाइटेड बाय हिम, उसके द्वारा मैं इनवाइट किया गया, ऐसा आ जाएगा। तो उसके बाद 11वां नंबर है वॉइस को देख लेना, आई एम इन्वाइटेड बाय हिम, मैं उसके द्वारा आमंत्रित किया गया हो गया। इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन सक्सेस, मैं जो है डिटर्मिनेट के साथ काम करता हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ काम करता हूँ, तो सक्सेस मतलब सक्सेस होऊंगा। तो फॉलोड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस हो जाएगा, तो वाक्य के हिसाब से फॉलो यू आएगा मेरे हिसाब से, तो मैं फॉलो यू भरा हूँ क्योंकि फॉलोड पास्ट हो जाता है, तो फॉलोड मैंने पीछा किया ऐसा हो जाएगा। तो वी आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एरेंट वी, तो क्वेश्चन टेग लगाना था यहाँ पे, तो क्वेश्चन टेग लगाए हैं एरेंट वी, तो आर में नॉट जोड़कर वी करके, तो वी आर ट्रेवलिंग बाई एरेंट वी ऐसा आएगा। 12वां नंबर है विल दे प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, तो दे विल प्ले क्रिकेट था, उसको विल दे प्ले क्रिकेट हो गया है। और ही वॉज क्राइंग बिकॉज, क्योंकि वह रो रहा था क्योंकि वह हर्ट था, तो बिकॉज आएगा यहाँ पे। तो मैंने अपने हिसाब से इसको समझाने का प्रयास किया है। आप ग्रामर को अच्छे से पढ़िए और उससे क्वेश्चन बनाएंगे तो और दिक्कत नहीं होगा। सेक्शन डी में ऑप्शनल क्वेश्चन आया था, तो वन द रियल हीरो अवार्ड, उसके माता पिता खुश होते हैं जब रियल अवार्ड जीतता है, तो ये इसका आंसर है। और नशा करने के दोनों कारण है, जैसे कैंसर होने के, तो स्मोकिंग और टबाको चेविंग। तो टबाको मतलब तंबाकू खाना और स्मोकिंग करना दोनों जो है तो कैंसर का कारण है। आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है द पोएट कॉल्स द चेस अ पीसफुल गेम बिकॉज व्हेन इट्स नोबडी गेट हर्ट्स आई एक्सेप्ट हिज व्यू। जैसे कभी कहता है कि जब गेम का अंत होता है, खेल का अंत होता है, शतरंज के खेल का, तो कोई भी दुखी नहीं होता है, कारण है उसका क्योंकि उसके अंत में कोई जो है हर्ट नहीं होता, चोटिल नहीं होता, इसलिए कोई दुखी नहीं होता। 18 क्वेश्चन है व्हेन तरुण साह हिज मदर स्टैंड देयर टू चीयर हिम हिज फियर चेंज इनटू द कॉन्फिडेंस। जब वह अपनी माता को मैदान में देखता है और चीयर कर रही है, वह जो इसको उत्साहवर्धन कर रही है, तो तरुण का जो है आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो ये आंसर है 18वां का। उसके बाद 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन का आंसर है अशोक गॉट जॉब, ही वाज सेंट टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इन स्लम्स, ही स्टार्टेड टीचिंग फुटबॉल एंड मोटिवेटेड देम टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, फॉर दिस ही फॉर्म द ऑस्कर ग्रुप ऐसा है। तो अशोक जो है जब जॉब लग जाता है तो बच्चों के संपर्क में आता है, गरीब बच्चों के, तो वो जो इनको पढ़ाना और फुटबॉल सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और मोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर दिस फॉर्म द ऑस्कर ग्रुप, इसके लिए उन्होंने ऑस्कर ग्रुप का निर्माण किया। ये आंसर है। अब माउथ कैंसर कैन अफेक्टेड एनी पार्ट ऑफ माउथ इंक्लूडिंग द टंग, लिप, चिक्स, नेक, जॉ etc। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। जो तो हम तंबाकू खाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को इफेक्टेड करता है, और माउथ कैंसर जो मुंह का कैंसर है इन कारणों से होता है, जैसे टंग, लिप, चिक्स, नेक, जॉ बिकॉज स्वेलिंग एंड थिकनेस द पेशेंट अनेबल टू द माउथ कम्प्लीटली, यानी यहाँ पर सूजन हो जाता है मुंह में। साइन ऑफ स्टेज सीन फ्रॉम लिप्स एंड चिक्स, यानी जो टाँके लगे रहते हैं जब ऑपरेशन होता है तो उसका है यहाँ पे
तो उसका साइन दिखाई देता है, चिन्ह दिखाई देता है। टंग्स फ्लो एंड रूफ ऑफ द माउथ एंड इनर चिक्स आर फुल ऑफ सोर एंड अल्सर। यहाँ पर छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर भाग में, जैसे मुंह के ऊपरी भाग में और निचले भाग में। तो इस तरह से स्वेलिंग मतलब उसमें छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। ये बताया गया है ये कैंसर के जो है साइन है। द पेशेंट फेस लुक वेरी अगली, और उसके कारण जो है जो मरीज है वह बहुत ही गंदा दिखाई देता है। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन के आंसर है, किस तरह से हम पहचान पाते हैं कि कैंसर हुआ है। आखिरी क्वेश्चन था द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन इंटरफ्रेंस, यानी मानव जो दखल अंदाजी है और जंगल का जो कटाई है इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड इन्वायरमेंट अराउंड अस हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे आसपास पर्यावरण में दिखाई देता है जो बढ़ा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जंगल भी कम हुआ है और मानव का जो दखल है प्रकृति में बढ़ा है। तो ये सभी आंसर क्वेश्चन है, इसको मैं आपको भेज दूंगा, आप समझ जाओ और आगे अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये मेरे तरफ से छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।